Very good morning, students. I will discuss the topic of user of accounting information. Who are the user of accounting information? We will discuss here. There are two types of user. First one are internal and second are external user. Internal user means who are related with inside the business organization. First one is owner. Owner is the person who contribute capital in the business, means the person who invest his capital, his money for the starting of the business. He is the owner. And as you know, where the owner who take maximum risk for getting higher profit. In the accountancy, we will say that for a business, higher the risk, there will be high profit. अगर आप रिस्क लेते हो तभी आपको प्रॉफिट होगा. ये एक it's a very important fact for the every business organization, right? Next, management. Management means which are manage all the activities of the business organization. They have full control on the business. They will control on cost reduction. There should be investment into new project or not. Every activity is determined with management. They will determine all the activities of the organization. These are internal user, owner, management. Then next point is employees and workers. Employees and workers are entitled to bonus at every year end. इसका क्या मतलब है कि एवरी ईयर बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो भी, नहीं भी होता तो भी जो वर्कर्स हैं उनको क्या बोनस देना पड़ता है. ठीक है जी. इट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज. देयरफॉर द एम्प्लॉयज आर एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट वो इंटरेस्ट किसके लिए होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस में जा रही है. तो जितना अधिक मोर प्रॉफिट होगा उतना मोर उनको बेनिफिट मिलेगा इन द वे ऑफ बोनस. ठीक है जी. इसलिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को भी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल यूज़र. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो एक्सटर्नल हो गए, बट इनको क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? बिकॉज अगर कोई कंपनी लोन लेना चाहती है बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो सबसे पहले वो क्या देखेगी कि कंपनी इज़ गोइंग इन प्रॉफिट और लॉस. अगर तो प्रॉफिट में जाएगी तो दे विल प्रोवाइड लोन. अगर लॉस में जाएगी तो वो उनको लोन नहीं प्रोवाइड करेगी. ठीक है. इसलिए वो व्हाट दे विल चेक, नेचुरली they watch performance of the business to know whether it is making progress as a project to ensure the safety and recovery of the loan advance. जो लोन उन्होंने दिया है उसकी रिकवरी के लिए
कि बाद में उनको रिटर्न होगा कि नहीं विद इंटरेस्ट, इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. सो दीज आर एक्सटर्नल यूज़र. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. Investment involves risk, and also investors do not have direct control over business affairs. If any company or any person want to invest in the business organization, then they want to see accounting information which is available to them and seek answer to questions such as what is earning capacity of the enterprises, कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि उसमें शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट. जो गुड्स और सप्लाई उधार पर सप्लाई करते हैं बिजनेस को, एंड दे वांट टू नो व्हाट आर द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस, कि उसके पास कितनी क्रेडिट वर्थीनेस है, कि फ्यूचर में अगर हम इनको सेल कर रहे हैं, जैसे ABC कंपनी है, उसको हम गुड्स रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पर, क्या वो फ्यूचर में हमें पैसा रिटर्न करेगी कि नहीं. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़. Government make use of financial statement to compile national income account and other information. Government क्या करती है? वो they will see the national income with the help of business organization, कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के कारण कितनी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट लेविड द टैक्स भी चार्ज करेगी बिजनेस के ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट को इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्चर. रिसर्चर यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क. सिंपल है, रिसर्च वर्क के लिए वो क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की. कंज्यूमर require accounting information for establishing goods accounting control so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in the price of product they buy. इसका रिज़ल्ट क्या होगा? कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए किसके लिए? कि अगर कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल है तभी तो वो रीज़नेबल प्राइस पर गुड्स को परचेज़ कर पाएंगे. अगर रीज़नेबल प्राइस पर गुड्स को परचेज़ नहीं कर पाएंगे तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है. सम टाइम क्या होता है कि सम प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट से, सो इट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू फिक्स फेयर प्राइस सो दैट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर भी एक्सप्लॉइटेड नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ डिसाइडेड, द प्राइस इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है पब्लिक. पब्लिक is a very important because
They contribution to the economy in many ways, such as employment of peoples, suppliers, एक्स्ट्रा. पब्लिक को क्या होता है कि दे वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तभी तो वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे. सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज qualitative characteristics of accounting information. Qualitative information, here we are not taking quantitative, it is related with qualitative, quality के according. First point is reliability, मीन्स जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इट शुड बी रिलायबल. मतलब यू शुड हैव बिलीव, देयर शुड बी नो एनी बायसनेस एंड मटीरियल एरर भी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज रेलिवेंस. Relevance means accounting information must be relevant to all the user, whether they are researcher, consumer, public, external user or internal user. All the get information from the accounting information and they use this information for decision making. Understandability, it means the information which is provided by accounting through financial statement must be present in a manner that user can understand. अब आपने ऐसे लिख दिया किसी को समझ ही ना आए, तो अकाउंट ऐसे प्रिपेयर करना कि those person who want to get information, they get information and understand the concepts. Next, comparability. With the help of accounting information, we will compare it with different year, with other companies, whether our company is going in profit or loss. In previous year company is going in profit or loss. We will do the comparison.